आज आप लोग को पॉइंट ग्रुप का पढ़ाएंगे, पॉइंट ग्रुप का डिटेल्स मीन्स सी पॉइंट ग्रुप और बी पॉइंट ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे, डिटेल्स बताएंगे, एक एक क्लासिफिकेशन एक एक पार्ट को बताएंगे। फर्स्ट आते हैं हम लोग सी और डी में कैसे क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट देख लेना है जो आप लोग को पिछले जो लेक्चर है, पिछले लेक्चर में बताया कि जो मॉलिक्यूल को फर्स्ट लीनियर नॉन लीनियर एक टेबल दिए थे, लीनियर नॉन लीनियर क्लासिफाई करने की। जो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, जो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर पार्ट में हम लोग देखेंगे सीएन एक्सिस देखेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे ना, नॉन लीनियर पार्ट में जाएंगे, नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर पार्ट में देखेंगे सीएन एक्सिस देखेंगे। अब सीएन एक्सिस में अगर कोई परपेंडिकुलर सीएन एक्सिस में है, सीएन एक्सिस का परपेंडिकुलर में C2 है, परपेंडिकुलर C2, सीएन एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 में ऑब्वियसली गोज टू डी पॉइंट है। अगर नहीं है तो कौन सा जाएगा ना, सी पॉइंट में। ये यस तो मतलब डी पॉइंट में चला जाएगा, नो तो सी पॉइंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट इसको क्लासिफाई कर लेना, सी या डी, ठीक है। तो सी पॉइंट ग्रुप के अंदर कौन कौन आएगा ना, C1 दैट मींस 360 रोटेशन, C1। अच्छा, Cn greater than 1, Cn greater than 1। अच्छा, नेक्स्ट आएगा CnV, CnH, इसी पॉइंट ग्रुप के अंदर आ गया। नेक्स्ट डी पॉइंट ग्रुप में कौन कौन आएगा ना, डी पॉइंट ग्रुप में आएगा DN आएगा, और आएगा DNH, DND। अच्छा, इसके साथ साथ इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी पार्ट उसमें चला जाएगा, लीनियर पार्ट में चला जाएगा। लीनियर पार्ट जो लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल इसका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो सिमेट्रिक इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता नहीं। अगर इक्वली दो पार्ट में डिवाइड है तो ऑब्वियसली गोज टू डी, और नहीं है तो सी, दैट इज लीनियर मॉलिक्यूल। इसके लिए इन्फिनिटी नंबर इन्फिनिटी, सी इन्फिनिटी, तो डी इन्फिनिटी एच और सी इन्फिनिटी वी, ये दो पार्ट में चलेगा। मतलब ये लीनियर, अब नॉन लीनियर किस में ऐसा रहेगा। तो अब आते हैं एक एक एक्सप्लेन करते हैं। CnV CnH, फर्स्ट आते हैं CnV CnH, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, CHBr Cl F मॉलिक्यूल CHClBr F। तो ए मॉलिक्यूल में कितना डिग्री रोटेट कराने में इमेजिंग स्ट्रक्चर मिलेगा या सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, कितना डिग्री रोटेट करेंगे, केवल 360 रोटेट करेंगे। जहां 360 रोटेशन हुआ दैट मींस C1, इसमें केवल C1 ही मिलेगा, केवल C1 मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, ECl ABr, इसका लोन कर लीजिए। इसमें भी सेम केस, पहले जैसे इसमें भी C1 360 रोटेशन करने में इनिशियल स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं और एक पॉइंट को इंक्लूड कर दिए CS मींस सिग्मा, CS मींस ओनली सिग्मा। नेक्स्ट CnV का एग्जांपल दे रहा हूं, CnV CHCl2 सॉरी CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन DCl, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl। तो
CH2Cl2 को लिखेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट करना है C 2H 2Cl। अगर इसको टेट्राहेड्रल में ड्रॉ करेंगे, टेट्राहेड्रल टाइप कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको इसका जो शेप है एक्चुअल टेट्राहेड्रल नहीं होगा, कारण बेंड सोल्यूट में चला जाएगा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, बेंड सोल्यूट में चला जाएगा, तो प्रॉपर एक्चुअल टेट्राहेड्रल नहीं होगा, तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इसमें अगर Cl को 2 Cl यहाँ लिखते हैं तो एक यहाँ लिखते हैं, चाहे इधर Cl लिखिए कि इधर Cl लिखिए, दोनों ही बराबर है। तो इसमें अब इसमें देखेंगे तो फर्स्ट ऑपरेट करिए C2 ऑपरेशन करिए, C2 मिलेगा, C2 मिलेगा, C2 और 1C2 और 2 सिग्मा भी, 1C2 और 2 सिग्मा भी इसमें मिलेगा। C2 कैसे करेंगे, जैसे आप पेन लीजिए, 4 पेन, C2 कैसे करेंगे देखा, C2 और सिग्मा भी कैसे मिलेगा। अगर मान लीजिए ये मान लीजिए 2 हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन मान लीजिए, और ये 2 Cl मान लीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 Cl, ठीक है। C2 कैसे करेंगे, यहाँ से रोटेट कीजिए, यहाँ से रोटेट करेंगे, 180 रोटेट करेंगे, ऐसे घूमते हुए इधर आ जाएगा, ठीक है। C2 मिला, हो गया। अच्छा, जहां से अब यहाँ से C2 लिया ना, C2 मिल गया, ठीक है। और सिग्मा कैसे मिल जाएगा, एक सिग्मा यहाँ से जाएगा, इक्वली काट करेंगे, है ना, इधर से इक्वली काट करेंगे, 2 C2 इधर से एक C2 जाएगा, इधर से एक C2 जाएगा, 2 C2 और 2 सिग्मा दैट इज वर्टिकल सिग्मा। तो इसमें क्या होना, C2 भी पॉइंट मिल जाएगा, C2 भी पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं C2H1। ये और एक एग्जांपल देता हूँ, CH3, मान लीजिए CH3 या एमोनिया, और एक एग्जांपल CH3 और एमोनिया, NH3 एमोनिया में आता है। तो एमोनिया को लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, H इधर H इधर H इधर H, इधर लोन पे रहेगा एमोनिया या CH3 सिमिलर टाइप का होगा। मान लीजिए ये अमोनिया है, ये लोन पे मान लीजिए, तो फर्स्ट क्या होगा, बॉन्डिंग एंगल कितना नीचे 120 ये नीचे एक ट्रायंगल टाइप मान लीजिए। तो जैसे यहाँ से रोटेट कराएंगे, ये एंगल जो है, ये जो एंगल है इसका बीच 120 रहेगा एंगल, तो यहाँ से रोटेट कराएंगे तो 120 रोटेट कराने में इंग्लिश टू मिस पार्ट आ जाए, जैसे 120 रोटेट किया ऐसे, एक घूमते हुए ऐसे इधर आ जाएंगे, है ना, फिर एक घूमते हुए इधर आ जाएगा, एक घूमते इधर, एक घूमते हुए इधर आ जाएगा, एक बार रोटेशन। तो C3 में C3 किया, है ना, तो C3 1C3 मिल गया, प्लस 1C3 मिल गया, और C3 मिला, और क्या मिलेगा ना, C2 भी मिलेगा। C2 कैसे मिलेगा, C2 कैसे मिलेगा ना, C2 मिलेगा, ऐसे रोटेट करें, ऐसे इसको रोटेट करेंगे, C2 मिलेगा, ठीक है ना। C2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, C2 मिलेगा नहीं मिलेगा, C2 मिलेगा नहीं, कारण इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इक्वल पार्ट कैसे आएगा, एक घूमती इधर चला जाएगा, C2 नहीं मिलेगा। 1C3 मिलेगा और 3 सिग्मा भी मिलेगा, 1C3 और 3 सिग्मा भी, वर्टिकल सिग्मा, जैसे वर्टिकल सिग्मा इधर से एक जाएगा, इधर से एक जाएगा, इधर से मतलब ये दोनों का बीच एक जाएगा, और इधर से ये दोनों इधर से आएगा, ये दोनों का बीच जाएगा, 3 सिग्मा भी, 1C3 और 3 सिग्मा भी, दैट इज पॉइंट C3 भी पॉइंट। सिमिलर इसमें भी होगा, Cl और इधर से H, है ना,
ठीक है, इसमें भी सेम होगा, सॉरी इधर ये रहेगा सेम, इसमें भी C3 पॉइंट टू जाएगा C3। अब आते हैं CNH पॉइंट टू में 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, C डबल बॉन्ड C, Cl Ag, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, इसमें आते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथीन ट्रांस। अब फर्स्ट इसको यहाँ से रोटेट कराएंगे, यहाँ से ऐसे यहाँ से रोटेट कराएंगे तो 150 रोटेट कराने में इक्वल स्ट्रक्चर मिलेगा। 150 रोटेट कराने में तो एक C2 हो गया, है ना, C2 120 रोटेट कराने में मिलेगा, सॉरी 180 रोटेट कराने में मिलेगा, 180 रोटेट करने में C2 मिलेगा, एक C2 और क्या मिलेगा, एक C2 मिल गया और 2 सिग्मा भी, एक सिग्मा भी इधर से जाएगा, वर्टिकल सिग्मा इधर से और एक इधर से वर्टिकल सिग्मा, 1 C2 और 2 सिग्मा भी, दैट इज अच्छा। और एक है 1 सिग्मा 2 सिग्मा भी प्लस और एक सिग्मा ऐसे हॉरिजॉन्टल सिग्मा, क्रॉस जस्ट लाइक क्रॉस सेक्शन एक हॉरिजॉन्टल सिग्मा मिलेगा प्लस सिग्मा H, दैट इज इक्वल टू C2H। तो एक फार्मूला बना, क्या फार्मूला बना, CNV का मतलब CN प्लस N सिग्मा भी, CN एक फार्मूला बन गया, क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट। CNV का मतलब क्या हुआ, CN प्लस N सिग्मा भी, जैसे C2 भी, जैसे C3 भी, C2 भी मतलब 1 C2 प्लस 2 सिग्मा भी, C3 भी दैट इज 1 C3 3 सिग्मा भी। CNV फार्मूला क्या है, CN प्लस N सिग्मा भी। अच्छा नेक्स्ट आता है CNH के लिए फार्मूला होगा, CNH के लिए CNH के लिए CN प्लस N सिग्मा भी प्लस 1 सिग्मा H, ये CNH का फार्मूला है, CNH का फार्मूला है। लास्ट बच रहा है CS पॉइंट मींस जिसमें केवल सिग्मा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा और एक एग्जांपल देते हैं, इसमें C डबल बॉन्ड C H इधर Br इधर Cl, इसमें ना तो C2 मिलेगा, ठीक है, ना सिग्मा भी मिलेगा, पार्टिकल सिग्मा में केवल सिग्मा H, ऐसा सिग्मा H मिलेगा, दैट इज सिग्मा H ओनली, दैट इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ CS पॉइंट। ये आप लोग का C क्लासिफिकेशन है, क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं तो आप लोग इसको ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं D पॉइंट के अंदर। D पॉइंट के अंदर अब D पॉइंट पे फर्स्ट आते हैं, जैसे DN को देख लेते हैं, DN को कैसे हम लोग ये करेंगे, DN पॉइंट लूप फर्स्ट आता है DN पॉइंट लूप। DN में क्या होगा ना, केवल 1 DN पॉइंट लूप मींस 1 CN प्लस एक परपेंडिकुलर CN, जिसमें एक CN रहेगा उसके साथ साथ उसको परपेंडिकुलर CN भी रहेगा, दैट इज गोज टू पॉइंट टू BA। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसका,
एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स में एग्जांपल दे रहा हूं, CO EN होल 3 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल दे रहा हूं, CO EN होल 3 प्लस। अच्छा, इसमें सेंटर में कौन है ना, CO 12 सेंटर है, सेंटर मेटल एटम। इसमें ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है। ये मींस इथिलीन डाइमीन, ये मींस इथिलीन डाइमीन। तो इथिलीन डाइमीन, जब इथिलीन डाइमीन में एन पार्ट, एन पार्ट, इधर एक और इधर एक, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है। अब इसको ट्रायंगल टाइप मान लीजिए, ट्रायंगल टाइप मान लीजिए। ट्रायंगल टाइप मतलब ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल क्या होगा ना, C3 120 रोटेट कराएंगे, C3 मिलेगा, एक C3 120 रोटेट कराएंगे 1 C3 मिलेगा। अच्छा, C3 जहां है उसका परपेंडिकुलर C2, जैसे ट्रायंगल है, यहां से रोटेट करेंगे, परपेंडिकुलर C2 मतलब यहां से एक रोटेट करेंगे 180 रोटेट करेंगे 1 C2, यहां से एक रोटेट करेंगे 120 1 C2, और यहां से रोटेट करेंगे 1 C2। तो इसमें क्या है ना, एक्चुअली 1 C3 मिल रहा है प्लस 3 परपेंडिकुलर C2 मिल रहा है, दैट गोज टू पॉइंट टू D, दैट गोज टू पॉइंट टू D। ओके, मतलब इस टाइप का एग्जांपल है, पर्टिकुलर इसमें नहीं, इसी टाइप में। इसमें दूसरा पॉइंट में चल जाएगा, केवल ट्रायंगल में साइक्लोप्रोपेन दूसरा पॉइंट में जाएगा, है ना। तो इसमें ओनली क्या है ना, 1 C3 प्लस ऑफ 3 C2, दैट गोज टू पॉइंट टू D3 पॉइंट में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है DNH पॉइंट। DNH means CN plus N perpendicular C2 plus N perpendicular C2 sigma B plus sigma H। sigma B जहां C2 गया वहां सिग्मा B, A सिग्मा B प्लस सिग्मा H, दैट गोज टू पॉइंट टू BNH। अब आते हैं BFC, एग्जांपल आते हैं, सिंपल एग्जांपल BFC, बोरोन डाइक्लोराइड BFC या BCFC, ठीक है, BFC या BCFC, बोरोन डाइक्लोराइड। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, BFC या BCFC या BXC। सेंटर में बोरोन A या CN। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, देखेंगे C3 1 C3 रोटेट करेंगे 1 C3 प्लस 3 C2 1 C2 यहाँ से एक C2 यहाँ से और एक C2 यहाँ से, तो 1 C3 प्लस 3 C2 दैट 3 परपेंडिकुलर C2, पेंसिल एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर C2 है 1 C3 3 C2 और प्लस 3 सिग्मा B, जहां C2 गया वहां से सिग्मा B, वर्टिकल सिग्मा B प्लस 3 सिग्मा B प्लस 1 हॉरिजॉन्टल सिग्मा 1 सिग्मा H, 1 सिग्मा H हॉरिजॉन्टल सिग्मा, जस्ट लाइक क्रॉस सेक्शन, ठीक है, नीचे इस पॉइंट। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल साइक्लोप्रोपेन एक ही आते हैं, सिंपल साइक्लोप्रोपेन, इसमें भी D3H पॉइंट, D3H साइक्लोब्यूटेन स्क्वायर है, साइक्लोब्यूटेन तो 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, बराबर स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज D4H 90 डिग्री, D4H, ठीक है, D4H। और साइक्लोहेक्सेन का प्लानर फॉर्म सेम, D4H साइक्लोपेंटेन, D5H साइक्लोहेक्सेन प्लानर फॉर्म, D6H।
सिमिलर डाइगोनल D2H, डाइगोनल goes to point to D2H। नेक्स्ट आते हैं DND। DND पॉइंट टू जहां पे डायगोनल प्लेन मिलेगा, डायगोनल प्लेन DND। जैसे एग्जांपल देता हूं, डायगोनल प्लेन इथेन जानते हैं, इथेन मॉलिक्यूल का इथेन मॉलिक्यूल न्यूमेन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं। इथेन में CH3 इथेन, ठीक है, इथेन CH3 इसको न्यूमेन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं। पहले फिशर प्रोजेक्शन में जाएंगे, फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे लिखेंगे इथेन को H न्यूमेन प्रोजेक्शन में जाएंगे। न्यूमेन प्रोजेक्शन में ऐसा एक फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन, एक फ्रंट कार्बन, ये जो ये फ्रंट कार्बन डॉट सर्किल लिख दिया वो पीछे वाला रियर कार्बन हो गया। तो रियर कार्बन में तीन पार्ट हो गया। इसको अगर इसको दो फॉर्म में आएगा, एंटी और स्टैगर्ड, एंटी फॉर्म और स्टैगर्ड, ठीक है ना, गॉस फॉर्म और स्टैगर्ड, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो ये जो स्टैगर्ड फॉर्म या एंटी फॉर्म है, एंटी फॉर्म में या H यहाँ पे डायगोनल सिग्मा मिलेगा। डायगोनल सिग्मा पिछले क्लास में आपको बताया था। जैसे मान लीजिए डायगोनल सिग्मा कैसे मिलेगा, एक प्लेन इधर है और एक जस्ट प्लेन ऑपोजिट में रहेगा, मींस जस्ट ऑपोजिट नहीं, परपेंडिकुलर में रहेगा। एक प्लेन इधर और एक परपेंडिकुलर प्लेन, दोनों के बीच में जो जाएगा वो डायगोनल सिग्मा। तो देखिए इसका, देखिए इसका ये वाला पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट मींस इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और पीछे वाला जो पार्ट है ऐसा, पीछे वाला पार्ट। तो डिफरेंट प्लेन में डायगोनल सिग्मा जाएगा। तो इसमें क्या क्या मिलेगा इसमें सेम सिमिलर टाइप DND में Cl प्लस A परपेंडिकुलर Cl A परपेंडिकुलर Cl प्लस सिग्मा डायगोनल सिग्मा यहाँ पे डायगोनल सिग्मा। तो इसमें सिग्मा भी है प्लस सिग्मा D, पार्टिकल सिग्मा तो है प्लस डायगोनल सिग्मा मिलेगा, सिग्मा भी प्लस सिग्मा D डायगोनल सिग्मा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा ना, इक्लिप्स फॉर्म, सॉरी एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म में D3 है ना, D3D पॉइंट में जाएगा, D3 ये जो है D3D पॉइंट में जाएगा। सिमिलरली और एक दो एग्जांपल आप लोग को देते हैं। जैसे आप लोग फेरोसिन का नाम सुनिए, फेरोसिन कंपाउंड, ये फेरोसिन कंपाउंड है, सैंडविच कंपाउंड। फेरोसिन सैंडविच कंपाउंड है। तो इसमें है D5H है जो प्लेनर फॉर्म में रहेगा, है ना, D5T पॉइंट में जाएगा। फेरोसिन स्टैगर्ड फॉर्म में D5H में जाएगा, D5D में जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक, आ जाइए तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और डिटेल्स बताएंगे।